in the last we have discussed about the metaphase. Now see, this was something in end of metaphase, and from here the anaphase, we say, and we name it as an anaphase, it begins. In anaphase, you're observing that centromere it split, and thereby the sister chromatids of each chromosomes are separated and they are pulled apart in opposite direction. See, ana means it stands for back. अब देख रहे हैं कि ये सेंट्रोमियर सेपरेट हो चुका है और अब ये इसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, एंड दे आर गेट सेपरेटेड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गेट फॉर्म्ड, एंड दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस क्रोमोसोम्स from the centromere. So we say centromere it gets split up and now it is get pulled back, and we name it as in daughter chromosomes. Now chromosomes being pulled appear like a bunch of banana. ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बनाना का कोई बंच होता है ना, आपने देखा होगा, it bunch like in this format. ठीक है, so this format it is get pulled toward the centromere. Now in this way each set of chromosome reach at the two opposite poles of the cell. एंड वन मोर थिंग यू विल नोटिस हियर दैट आई हैव शोन द सेल, मैंने जो सेल यहाँ पे शो किया थोड़ा सा बल्जिंग बताया. बल्जिंग मीन्स जो हम इसके बाद साइटोकाइनेसिस देखने वाले हैं. साइटोकाइनेसिस एक्चुअली साइटोकाइनेसिस इट स्टार्ट्स इन द एनाफेज इटसेल्फ. यहाँ से आप देखेंगे धीरे धीरे ये सेंट्रोमियर इसकी तरफ जब पुल होगा, स्पिंडल फाइबर उसको जब अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी पीछे की तरफ खिंच जाते हैं. इट ऑल्सो गेट शिफ्टेड टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये बल्ज होता है और यहाँ पर अब थिननेस यानी थोड़ा सा ये अंदर की तरफ जाना ये सेल शुरू होगा बीच में से, एग्जैक्टली फ्रॉम दी सेंटर. तो एनाफेज यानी इट इज़ लाइक वो जो टग ऑफ वॉर सिचुएशन था, अब उसके बाद ये अपनी तरफ इसको खींच लेते हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और यहाँ पर आप उसका सेपरेशन ईजिली देख सकते हैं. एंड यू विल ऑल्सो सी इन दिस फिगर ऑल्सो. तो इस फिगर के अंदर भी आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रियोल सेपरेट हुए और यहाँ पर इस सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये मटेरियल, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में, इसका जो पार्ट है डिप्लीकेशन जो तैयार हुआ था रेप्लिका, ये दोनों पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो चुके हैं, और साथ ही साथ में एक हल्का सा यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हमको नज़र आ रहा है. इस फिगर में भी आप लोग देखेंगे, देखो मैंने थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में इसको आप देखेंगे इस डायग्राम को, किस तरीके से ये पुल हो रहा है और वो उसकी तरफ सेंट्रियोल की तरफ जो है वो की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ओके, नाउ आफ्टर द एंड ऑफ एनाफेज, नाउ इट बिगिंस टुवर्ड द नेक्स्ट फेज टर्म्ड एज telophase. Telo stands for end. It means it is an end now. What happens is the chromosomes in the anaphase as a sister chromatids it gets separated. जैसे ही वो अलग होते हैं, अलग होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सेपरेशन हो रहा है, और सेपरेशन हो जाने के बाद यहाँ पर ये वापस से क्रोमोसोम्स आके अनवाइंड होते हैं, डीकंडेंस होते हैं, और डीकंडेंस होके वापस अपने वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओपन अप होते हैं, अनवाइंड होते हैं, खुल जाते हैं, फिर से जैसे पहले स्टेज में थे न्यूक्लियस के अंदर वैसे ही डेवलप हो जाते हैं ये जो प्रोफेज में आके कंडेंस हुए थे, इफ़ यू रिमेंबर. नाउ दिस इज समथिंग इन एनवलप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ तैयार होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ में न्यूक्लियोलस भी अपीयर होता है, बट अभी भी ये सेपरेट नहीं हुए क्योंकि अभी इनका साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है. लेकिन यहाँ एक फरो तैयार हो गया है, ठीक है, क्लीवेज जिसे बोलते हैं, क्लीवेज फरो इट इज़. नाउ क्लीवेज फरो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ये प्रेशराइज होता है, अंदर की तरफ धीरे धीरे थिन होते जाता है, और इसके बाद एंड होता है विथ साइटोकाइनेसिस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस साइटोकाइनेसिस. तो उससे पहले टेलोफेज में ये क्लियर कर लो कि क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए थे अब वो आकर यहाँ पे फिर से अनवाइंड होते हैं, फिर से वो कॉइलिंग उसकी खुलती है, डीकंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है, न्यूक्लियोलस भी विजिबल हो जाता है, और बीच में इनके सेपरेशन की वजह से क्लीवेज फरो तैयार होता है जो धीरे धीरे थिन होते जाता है, एंड देन इट गिव राइज टू द साइटोकाइनेसिस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट साइटोकाइनेसिस. The term stands for division of cytoplasm. Now here in this stage the cytoplasm it get divided. Let us see with this animated diagram how it is get separated.
Now see in this image, you can clearly observe that all the genetic materials, nuclear membrane, ये सब तैयार हो चुका है और बीच में देखो फरो इंक्रीज होता है और पूरी तरह से इंक्रीज होकर ख़त्म हो जाता है और ये दो सेल्स अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं और सारे जेनेटिक मटेरियल्स उसमें आ जाते हैं। जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं आप देखेंगे उसमें जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और भी जो आसपास उसके बाहर गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें उसमें प्रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। इट वॉज अ लास्ट पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन, फर्स्ट दैट अ कैरोकाइनेसिस जो एंड होता है टीलोफेज पर और उसके बाद होता है ये साइटोकाइनेसिस। So hope you have understood that concept. If any problem, any doubt, so in the online lecture, you just please ask any kind of a doubt if you are having. We wind up here.